मैं सड़क के किनारे खड़ी थी, हाथ पर हाथ रखे मैं परेड होते हुए देख रही थी। 4 जुलाई साल का मेरा पसंदीदा समय तो नहीं है, लेकिन चहल पहल और उत्सवों से ये बेहतर जरूर बन जाता है। मैंने अभी मार्च बैंड को खत्म होते देखा ही था कि मेरा ध्यान एक अजीब चीज पर गया। अंकल सैम के कॉस्ट्यूम पहने एक आदमी मुझे दूर से घूर रहा था। वो परेड के साथ साथ चल रहा था। उसने पूरा मास्क पहना हुआ था, लेकिन फिर भी मैं उसका मुंह और आंखें देख सकती थी। उसकी आंखें गहरी और काली थी, जिनमें काफी चमक थी। उसके दांत नुकीले और पीले थे और उसकी टोपी गंदी और पुरानी थी। फिर भी वो परेड के साथ साथ नाचता, झूमता सड़क के किनारे से निकलकर आगे चला गया। मुझे अजीब महसूस हुआ, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद ये परेड का हिस्सा होगा। और फिर बाकी लोगों को अलग अलग करतब करते हुए देख मैं अंकल सैम की बात भूल ही गई और आखिर में मैंने सबके साथ मिलकर ताली बजाई। मजेदार शो है ना? हाँ, इस साल इन्होंने काफी बढ़िया काम किया है। इसके बाद परेड खत्म हो गई और तब तक मैं अंकल सैम के कपड़ों वाले आदमी को पूरी तरह से भूल चुकी थी। लेकिन जैसे ही मैं अपनी गाड़ी में जाकर बैठी तो मैंने उसे एक बार फिर देखा। वो कुछ दूरी पर खड़ा मुझे देख रहा था। वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मुझे आर पार देख सकता हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने इस सिर्फ एक इत्तेफाक समझकर टाल दिया और ट्रैफिक पर ध्यान देने लगी। अगर 4 जुलाई की परेड के सीधे बाद आप ट्रैफिक में फंसे हैं तो आप जानते होंगे कि आपकी गाड़ी कई समय तक एक ही जगह पर खड़ी रहती है। इसलिए जैसे ही उस आदमी ने अपनी जगह से हिलकर मेरी तरफ आना शुरू किया तो मैंने फौरन गाड़ी के दरवाजे बंद करने के लिए बटन दबा दिया। मैं उसे बार बार दबाती रही ताकि सभी दरवाजे बंद हों। तब तक वो मेरी गाड़ी की खिड़की तक आ चुका था। वो डरावनी मुस्कान के साथ खिड़की खटखटा रहा था। मैं घृणा से लगभग पीछे हट गई, लेकिन फिर मैंने खुद को किसी तरह संभाला। शायद वो बस अपने काम के लिए कुछ पैसे मांगना चाहता। मैंने अपनी गाड़ी का शीशे को थोड़ा सा नीचे किया। हे भाई, मैंने परफॉर्मेंस के समय तुम्हें देखा। मैं सोच रहा था अगर मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है तो तुम जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर अनदेखा नहीं कर सकता मैं। हाँ जरूर, शायद। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन मैं उस समय पता नहीं क्या सोच रही थी। मैंने सोचा कि अगर शायद मैं अपना नंबर दे दूंगी तो वो मेरा पीछा छोड़ देगा। लेकिन मैं बस इतना जानती थी कि ये बहुत ही बड़ी गलती थी। मैं घर वापस चली गई। मेरे दिमाग कई ज्यादा तेज रफ्तार से चल रहा था। मैं काम में व्यस्त हो गई और मुझे उस आदमी के बारे में कुछ ध्यान ही नहीं रहा। मैंने ये देख लिया था कि उसने मुझे मैसेज किया है और फोन भी, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। फोन नंबर्स के बारे में एक मजेदार बात जो मुझे बाद में पता चली वो ये थी कि इन्हें हमारा पता ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी के पास किसी का नंबर है तो उसे उल्टा डालकर उनका पता ढूंढा जा सकता है। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए मैं नींद की आगोश में जा रही थी कि तभी एक झटके से मेरी नींद खुली। किसी चीज के टूटने की आवाज पूरे घर में गूंज गई। मुझे लगा कि ये मेरी बिल्ली का काम होगा। मैं बस इतनी उम्मीद कर रही थी कि उसने कुछ फैलाया ना हो। गहरी सांस लेकर मैं बिस्तर से उतरी और हॉलवे पार करते हुए सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। जैसे ही मैंने ऐसा किया तो मुझे कुछ अजीब होने का एहसास होने लगा। मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा कि कुछ तो ठीक नहीं है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे अंदर डर की भावना आने लगी। कोई तो वहां था, पर मैं ये नहीं देखना चाहती थी कि सीढ़ियों के नीचे क्या था। फिर भी मुझे लगा कि शायद मुझे यूं ही इतना अजीब लग रहा है और मैं नीचे जाने लगी। जैसे ही मैं नीचे पहुंची तो मेरा दिल दहल गया। अंकल सैम की कॉस्ट्यूम वाला वो आदमी मेरे सामान को बिखेर रहा था। अब उसने वो अजीब कपड़े नहीं पहने हुए थे, लेकिन अब तक उसकी काली आंखें और पीले दांत वैसे के वैसे ही थे। अब क्योंकि उसने अपना मास्क नहीं पहना हुआ था इसलिए मैं उसका चेहरा देख सकती थी। मैं ना चाहते हुए भी चिल्ला पड़ी। उसका चेहरा बहुत अजीब था। वो कई घावों से भरा हुआ था और उसका होंठ एक तरफ से लटका हुआ था। उसने मेरी तरफ देखा और फिर पागलों की तरह मेरी तरफ बढ़ने लगा। तुम्हें मुझे अपना नंबर नहीं देना चाहिए था जाने माने। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूर हो जाओ मुझसे। क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ बेबी। अगर तुम मुझे अपने बारे में बता दो तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है, क्या जानना चाहते हो तुम? मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए था। अब वो सीढ़ियों के ऊपर मेरे बहुत करीब था। वो मेरे ऊपर मंडरा रहा था। उसका जंगली चेहरा मुझे डरा कर भागने के लिए काफी था, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मैं उससे छुप कर कहाँ बैठ सकती हूँ? उसने मेरी आंखों में देखा और मुझसे हजारों सवाल पूछ लिए। वो जानना चाहता था कि मैं कहाँ काम करती हूँ, मेरे दोस्त कौन है और मुझे क्या करना पसंद है। उसके सवाल और भी ज्यादा गंभीर और निजी होते गए। वो मुझसे सब कुछ चाहता था। आखिरकार वो जोर से चिल्लाया और मुझ पर हमला कर दिया। तुम परफेक्ट हो, परफेक्ट। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं उससे बचकर साइड हो गई, लेकिन मुझे उसका ठंडा पसीने वाला हाथ अपने कलाई पर महसूस हुआ। उसने मुझे एक खुली हुई खिड़की की तरफ ढकेलना शुरू कर दिया। नहीं, मैं चिल्लाई। उससे बचकर भागने की कोशिश करने लगी।
अचानक मुझे पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने खिड़की से लाल और नीले रंग की लाइट आती हुई देखी और जाहिर है उस आदमी ने भी देख ली होगी। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। उसके चेहरे पर गुस्सा भर गया। तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हें मुझे प्यार करना था। मदद मदद करो मेरी। मैं बाहर से पैरों की आवाज अंदर आते हुए सुन सकती थी और उस आदमी ने एक बार फिर मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं इसे मार डालूंगा, दूर रहो मुझसे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आ गई और उन्होंने उसे जमीन पर गिरा दिया। उस आदमी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने मुझसे कुछ सवाल किए और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। तो हुआ यूं कि परेड के बाद रॉबर्ट क्राइमो, उस आदमी का नाम जो मुझे पुलिस की कार्रवाई के दौरान पता चला, उसके अजीब बर्ताव के बारे में पुलिस को खबर की गई। पुलिस ने उसके फोन का इस्तेमाल करते हुए उसका पता लगाया, जो वो मेरा पता ढूंढने और भी कुछ अजीब चीजें ढूंढने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने मुझसे कहा कि ये तो शुक्र है कि किसी और ने भी उसके अजीब बर्ताव पर ध्यान दिया था। अगर ऐसा नहीं होता तो ना जाने मेरे साथ क्या हो गया होता। कुछ दिनों के बाद पुलिस ने मुझे छोड़ दिया और मैं घर जाने लगी। अब मैं अपने आसपास के लोगों और उनके बर्ताव की तरफ और चौकन्नी हो गई हूँ। मैं हर अजीब हो रही चीज पर ध्यान रखती हूँ। हालांकि रॉबर्ट क्राइमो की सबसे अजीब बात उसका बर्ताव या डरावना रूप नहीं था। अजीब बात तो ये थी कि उसको लगता था कि मैं खास हूँ या फिर परफेक्ट हूँ। आज तक मैं ये समझ नहीं पाई कि उसने मेरे अंदर क्या देखा, लेकिन पुलिस के अनुसार ये और भी बुरा हो सकता था। पुलिस को उसके फोन में जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे, उनके हिसाब से उसने परेड में आतंक बचाने का प्लान बनाया हुआ था और जिस एक चीज ने उसे ऐसा करने से रोक दिया वो मैं थी।